आज मेरी शादी तय हुई है तो मुझे अपनी ही शादी की फ़िक्र हो रही है, क्योंकि मेरी जैसी किस्मत शायद किसी भी लड़की की नहीं हुई होगी कि मैं अपनी ही शादी की तैयारियां मुझे खुद करनी पड़ रही हैं। पूरी ज़िंदगी कमाने के बाद भी आज मेरे पास एक रुपया नहीं है जो मैं अपनी शादी में पैसे खर्च कर सकूं। दोस्तों, मैं वह बदनसीब लड़की हूं जिसकी कहानी की शुरुआत ही नहीं समझ में आता कहाँ से करूं। हम 2 भाई और 2 बहनें थे। माता-पिता हमारे बहुत सीधे-साधे और भोले-भाले थे। मेरा एक भाई मुझसे बड़ा था जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई। दूसरा भाई मेरा छोटा है और बहन भी मुझसे छोटी है, लेकिन दोनों ही निकम्मे हैं। हमें किराए के घर में रहते हुए 18 साल हो गए हैं और हम भी अब बड़े हो चुके हैं। वैसे तो हमारे घर में सभी कमाते हैं, लेकिन घर में पैसा सिर्फ़ मेरे अलावा और कोई नहीं देता है। मैं और पापा जो कमाते हैं हम उसी से अपने घर का खर्च चलाते हैं। मेरी बहन काम करती है, लेकिन वह भी अपना पैसा नहीं देती घर में किसी को। और मेरा भाई भी जो कमाता है वह शराब पीने में और यार दोस्तों के साथ उड़ा देता है। आज मेरी उम्र 45 साल हो गई है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अभी 7 साल पीछे ही मैंने अपना घर बनाया जिसका कर्जा मैं अभी भी उतार रही हूँ। घर का कर्जा उतरा भी नहीं था कि बहन ने लव मैरिज कर ली। अब माँ के कहने पर मुझे बहन की भी शादी करवानी पड़ी और बहन की शादी में भी शादी का कर्जा मेरे सर हो गया। वह कर्जा अभी तक उतरा भी नहीं था कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद हमारे घर की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती रहती थी कि मेरी शादी होगी या नहीं। बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं मांगलिक थी। सारे रिश्ते होते थे और होते ही टूट जाते थे। 45 साल की उम्र से 25 साल मुझे कमाते हो चुके थे, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। जब से कमाना शुरू किया था तब से सिर्फ कर्ज ही कर्ज हो रहा था और मैं उस कर्ज को उतारती रही, क्योंकि पापा की कमाई इतनी नहीं थी। वह सिर्फ 6 या 7 हज़ार रुपये कमाते थे। उससे सिर्फ घर की दाल सब्जी भी हो पाती थी। आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, मेरी शादी तय हो गई है। लेकिन अब शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है घर में, और कोई ज़िम्मेदारी लेने वाला इंसान भी नहीं है जो मेरी शादी की ज़िम्मेदारी उठा सके। अपनी शादी की दुल्हन भी मैं खुद हूँ और कर्ता-धर्ता भी मैं ही हूँ। अब पैसों का इंतज़ाम भी मुझे ही करना है। इंतज़ाम तो कर लूँगी, लेकिन उतारेगा कौन? मेरे सामने यही बात सबसे ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है। मैं किसके भरोसे कर्जा लूँ? शादी के बाद मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि ससुराल वालों ने पहले ही मना कर दिया है और मैं अपनी शादी का कर्जा अपने ससुराल वालों से उतरवा नहीं सकती हूँ। लड़के वाले शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ लड़की दे दो, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि अगर तुम्हें ऐसे ही हमने विदा कर दिया तो लोग कहेंगे कि पूरी ज़िंदगी लड़की की कमाई खाई और लड़की को 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए, इसलिए शादी में तो खर्चा करना पड़ेगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पैसा कैसे लेकर के आऊँ, और अगर ले भी लेती हूँ तो उसे पैसे को चुकाऊँगी कैसे? दिमाग में आता है घर के कागज़ में रख दूँ और घर पर लोन ले लूँ, लेकिन लोन की किस्तें कौन भरेगा? और अगर लोन की किस्तें नहीं भरी गईं तो घर बिक जाएगा। तो भी दुनिया पूरी ज़िंदगी मुझे ही कहेगी कि लड़की की शादी में घर चला गया और माँ-बाप सड़क पर आ गए। मेरी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी शादी से तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हो रही थी वही अच्छा था। कम से कम माँ-बाप तो सुख शांति से 2 रोटी खा रहे थे।